हेलो दोस्तों, जेबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन बैंक नंबर 5 है। यहाँ पे एक मेगा ऑफर चल रहा है जिसमें कभी जेबी का कोर्स अगर करते हैं जो कि स्टार्ट होता है मात्र 600 रुपये से 80% ऑफ है इसमें। पहला सवाल देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज द वर्ड लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी यूज। बोलते हैं इनमें से कौन से तरह की कंपनीज के लिए वर्ड लिमिटेड को जरूरी नहीं है कि यूज़ किया जाए। ए ऑप्शन है, समझिएगा बात को, क्या बोल रहा है, द वर्ड लिमिटेड को जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी यूज। ए ऑप्शन है गवर्नमेंट कंपनी और ए कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। बी ऑप्शन है एक कंपनी, ए पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और प्राइवेट कंपनी। सी ऑप्शन है प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ए गवर्नमेंट कंपनी। डी ऑप्शन है पब्लिक कंपनी एंड ए गवर्नमेंट कंपनी। क्या होगा इस केस में? तो वर्ड लिमिटेड की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कंपनी, जो ए ऑप्शन है आपका, ठीक है। ए ऑप्शन क्या था, जो गवर्नमेंट कंपनी होगा या फिर कोई कंपनी जो लाइसेंस किया हुआ है अंडर सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट का, उसमें आपको लिमिटेड लगाने का जरूरत नहीं है। बाकी पब्लिक कंपनी में लगाना पड़ेगा, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में भी लगाना पड़ेगा, इन दोनों जगह लगाना पड़ेगा, मैंडेटरी है। पर गवर्नमेंट कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 है, उसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्राइवेट कंपनी में है वो है 2 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो पब्लिक कंपनी में वो है 50। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो प्राइवेट कंपनी में होंगे वो है 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे किसी पब्लिक कंपनी में वो रेस्ट्रिक्टेड है 12 के लिए। तो यहाँ बोलते हैं इनमें से कौन सी बात सही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है ओनली ए, बी ऑप्शन ए एंड डी, सी ऑप्शन है ए सी एंड डी, बी ऑप्शन है डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। देखिए इस बात में समझना होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं आपके किसी भी कंपनी में वो 2 ही होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में 50, ये कोई कंडीशन नहीं है। फिर है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में 3, ये भी कोई बात नहीं है। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, जैसे डायरेक्टर्स है, ठीक है। पब्लिक कंपनी में रेस्ट्रिक्टेड है 12 के लिए भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बेसिकली 15 के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी बात सही होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा, केवल ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वेन एवर ए कंपनी वांट्स टू ऑब्टेन लोन एंड फॉर दैट पर्पस क्रिएट्स लार्ज चार्ज ऑन इट्स एसेट्स, द रजिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस विद आरओसी इज नॉट इशेंशियल। जब कभी भी कंपनी चाहता है लोन लेने के लिए किसी पर्पज़ के लिए, उसके लिए चार्ज क्रिएट करता है अपने एसेट्स के ऊपर, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो कराया जाता है उसके चार्जेस जो होते हैं आरओसी के ऊपर वो जरूरी नहीं होते हैं। क्या होते हैं, सुनिएगा शब्द को बहुत बढ़िया से, चार्जेस जो होती हैं आरओसी के ऊपर वो एसेंशियल नहीं होता। ऐसा कौन सा चार्ज है? हाँ, यार कंपनी ने क्या चाह रहा, कंपनी क्रिएट करना चाह रहा है, लोन लेना चाहता है, तो उसके लिए इसको चार्ज तो क्रिएट कराना पड़ेगा भाई एसेट्स के ऊपर। तो बोलता है जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप इस तरह का, तो उसमें जरूरी नहीं है अब वो चीज़ को कराएं। कहाँ पे? ए ऑप्शन है चार्ज ऑन अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, बी ऑप्शन है चार्ज टू सिक्योर डिबेंचर, सी ऑप्शन है चार्ज ऑन इमूवेबल, डी ऑप्शन है चार्ज ऑफ एनी टाइप ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। मूवेबल प्रॉपर्टी पे आपको चार्ज क्रिएट कराने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अनकॉल्ड शेयर कैपिटल पे आपको बिल्कुल आप चार्ज करवाएंगे, सिक्योर डिवेंचर के लिए, रिमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, ये तीनों जगह आपको मैंडेटरी है। क्या मैंडेटरी है? चार्ज क्रिएट कराना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, MSME Units Association is maintaining a current account with your bank which is operated by its president and secretary singly. A letter is received from each of them not to pass the check signed by the other. 2 checks signed by each of them are received. What a bank shall do? तो बोलते हैं MSME यूनिट का एसोसिएशन है जो करंट अकाउंट मेंटेन करता है आपके बैंक के साथ, वहाँ पे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों की साइन से चेक से पैसे निकल सकता है, बिल्कुल सिंगली। बोलते हैं एक लेटर रिसीव किया, दोनों साइड से आया कि अगर दोनों में से कोई, मतलब प्रेसिडेंट ने भेजा सेक्रेटरी के लिए, अगर सेक्रेटरी साइन करके चेक भेजेगा तो मत निकालने देना पैसा, और सेक्रेटरी ने भेजा बैंक को कि प्रेसिडेंट अगर साइन करके चेक भेजेगा उसको मत निकालने के देना। 2 चेक आया, दोनों ने अपना चेक साइन किया, तो बैंक अब इसमें क्या करेगा? ये ऑप्शन है, सिंस दे हैव नो अथॉरिटी टू कैंसिल द अथॉरिटी
द चेक शैल बी पेड, मतलब चूंकि बैंक के पास कोई अथॉरिटी नहीं कि कैंसिल कर सके तो चेक को तो पे करना पड़ेगा। बी ऑप्शन है सिंस दे आर ओनली एजेंट द अथॉरिटी कैन नॉट बी कैंसिल एंड चेक शैल बी पेड, चूंकि यहाँ पे वो केवल बैंक क्या है, एजेंट है, तो अथॉरिटी जो है उस अथॉरिटी के हिसाब से कैंसिल नहीं कर सकता है और चेक को पे करना होगा। सी ऑप्शन है सिंस देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन देम इट वुड बी एडवाइजेबल टू राइट टू द क्लब अबाउट दिस लेटर्स एंड नोटिस अबाउट स्टॉप पेमेंट्स में बी गिवन एंड चेक्स बी रिटर्न। बोलता है कि अगर इस तरह का डिस्प्यूट है तो यहाँ पे बैंक के लिए अच्छी बात यह रहेगी, चाहे बैंक एडवाइस करेगा क्लब को लेटर लिख के एडवाइस करेगा कि आप में डिस्प्यूट चल रहा है, तब तक के लिए पेमेंट को स्टॉप पेमेंट किया जाए और चेक्स को रिटर्न कर दिया जाएगा। डी ऑप्शन है बैंक टू कंटिन्यू ऑपरेशन अनलेस देयर इज लेटर फ्रॉम द क्लब, बैंक कंटिन्यू करेगा अपना ऑपरेशन जब तक कि लेटर ना मिल जाए क्लब से। देखिए इस केस में ऐसा है जहाँ डिस्प्यूट की बात होगा, बैंक क्यों जाएगा मरने अपने आप को, तो बैंक को बचाना अपना काम है, सबसे काम क्या है बड़ा, बैंक को बचाएगा कि पब्लिक का पैसा है, कुछ हो गया तो बैंक को भरना पड़ जाएगा। सी ऑप्शन सबसे बढ़िया है। इस केस में एडवाइस करेगा भाई बैंक क्लब को और लेटर भेजेगा, बोलेगा स्टॉप पेमेंट कर देते हैं तब तक के लिए और चेक जारी रिटर्न कर देगा, सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। क्वेश्चन नंबर 5, अकाउंट ऑफ ए ट्रस्ट इज ओपन बाय बैंक विच हैज 3 ट्रस्टीज हु शैल ऑपरेट दिस अकाउंट। बोलते हैं अकाउंट जो था ट्रस्ट का उसको ओपन किया जा रहा है बैंक के द्वारा, जहाँ पे 3 ट्रस्टीज हैं, अब इस अकाउंट को कौन ऑपरेट करेगा। ए ऑप्शन एनी ऑफ देम कैन ऑपरेट, बी ऑप्शन है ट्रस्टी हैविंग द अथॉरिटी फ्रॉम अदर ट्रस्टी, सी ऑप्शन है ट्रस्टी हैविंग अथॉरिटी एज पर द ट्रस्ट डीड और इज ज्वाइंट ऑपरेशन, डी ऑप्शन हो जाएगा ज्वाइंट ऑपरेशन रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज स्टेटेड इन द ट्रस्ट डीड। ठीक है, ज्वाइंट ऑपरेशन कर सकते हैं भले ट्रस्ट डीड में कुछ भी मेंशन किया हुआ क्यों ना रहे। इस केस में आपके लिए सही ऑप्शन क्या होगा, जो अकाउंट होगा ट्रस्ट उसको ओपन करेगी बैंक 3 ट्रस्टीज के द्वारा, और इस केस में कौन ऑपरेट कर रहा है अकाउंट को। ठीक है, तो अब ये चीज़ था, इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा सी कि जो ट्रस्टी होगा उसका अथॉरिटी होता है एज पर ट्रस्ट डीड के हिसाब से, अदरवाइज ज्वाइंट ऑपरेशन होगा, जैसा ट्रस्ट डीड में लिखा रहेगा वैसा ही ट्रस्टी के पास पावर होता है, नहीं तो ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाएगा इस केस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स इज अपॉइंटेड एग्जीक्यूटर फॉर अकाउंट ऑफ ए, द अकाउंट इन द नेम ऑफ एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर विल बी ओपनड एज। बोल रहे एक्स को अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटर अकाउंट ए का, जो अकाउंट होगा एग्जीक्यूटर का नाम पे या फिर एडमिनिस्ट्रेटर का नाम पे, उसको ओपन किसके नाम पे किया जाएगा। ए ऑप्शन है एज अकाउंट, बी ऑप्शन एक्स अकाउंट, सी ऑप्शन एक्स एग्जीक्यूटर टू द स्टेट ऑफ ए डिसीज्ड, डी ऑप्शन है फॉर ए डिसीज्ड एक्स एग्जीक्यूटर। सही ऑप्शन हो जाएगा ए एज अकाउंट के नाम पे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ABC Limited, a company has gone in liquidation and Mr. X is appointed as liquidator. ठीक है, he has opened a bank account. He sends a letter to the bank that he has to go to abroad for 2 months and in his absence the account will be operated by his secretary. बोलते ABC लिमिटेड कंपनी है जहाँ पे वो लिक्विडेशन में मतलब लिक्विडेशन मतलब क्या है, अब वो कंपनी वाइंड अप हो रहा है। ठीक है, और मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया गया लिक्विडेटर के रूप में, और यहाँ पे वो ओपन करता है बैंक अकाउंट और यहाँ पे एक लेटर भेजता है बैंक को कि वो अभी अब्रॉड जा रहा है यानी फॉरेन जा रहा है 2 महीने के लिए, उसके एब्सेंस में उसके सेक्रेटरी अकाउंट को ऑपरेट करेगा। ए ऑप्शन बैंक विल नॉट एक्सेप्ट सच रिक्वेस्ट, बैंक इस तरह के रिक्वेस्ट को नहीं सुनता है, नहीं एक्सेप्ट करता है। बी ऑप्शन है बैंक विल आस्क फॉर स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ सेक्रेटरी एंड अलाउ द ऑपरेशन, बैंक स्पेसिमेन सिग्नेचर लेगा सेक्रेटरी का, अलाउ कर देगा ऑपरेशन। सी ऑप्शन है बिंग स्पेशल सर्कमस्टेंस द अकाउंट विल बी अलाउड टू बी ऑपरेटेड बाय टेकिंग यूजुअल सेफगार्ड्स, बैंक अपने यूजुअल सेफगार्ड लेके बैंक अलाउ कर देगा अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए यूजुअल सर्कमस्टेंसेज में, इस तरह के स्पेशल सर्कमस्टेंस में। डी ऑप्शन हो जाएगा नन हो जाएगा, इनमें से कोई बात सही नहीं है। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए बैंक विल नॉट एक्सेप्ट सच रिक्वेस्ट, बैंक इस तरह के रिक्वेस्ट को नहीं सुनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ कंपनी द पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इज कॉल्ड। बोलता है इस तरह के अफेयर्स को, जो कंपनी के अफेयर्स इसको बंद करने के लिए कोर्ट अपॉइंट करता है पर्सन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये ऑप्शन एग्जीक्यूटिव, बी ऑप्शन लिक्विडेटर, सी ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटर, डी ऑप्शन असाइनी। ठीक है, अगर आप कंपनी वाइंड अप कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, जो कंपनी का अफेयर्स खत्म कर रहे हैं यानी कंपनी क्लोज कर रहे हैं, जो पर्सन कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होता है, ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, असाइनी बोलेंगे। ठीक है, असाइनी। क्वेश्चन नंबर 9, ए फॉरेन स्पाउस ऑफ एन इंडियन सिटीजन इज कॉल्ड। जो फॉरेन स्पाउस होगी भारतीय सिटीजन, उसको क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है फॉरेन नेशनल, बी ऑप्शन है रेसिडेंट इंडियन, सी ऑप्शन रेसिडेंट इंडियन, डी ऑप्शन है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो सही ऑप्शन हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है एन NRERA अकाउंट कैन बी ओपनड एज। NRERA अकाउंट को आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ए ऑप्शन है
करंट सेविंग आरडी ओनली बी ऑप्शन है, सेविंग आरडी एंड एफडी ओनली सी ऑप्शन है, सेविंग करंट आरडी एंड एफडी ओनली डी ऑप्शन है, एफडी एंड सेविंग ओनली। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सेविंग ग्रुप में ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट ग्रुप में ओपन कर सकते हैं, आरडी ग्रुप में और एफडी ग्रुप में आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जेआईबी का 2 तरह का प्रोग्राम है, एक पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स होता है, दूसरा है जेआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जहाँ पे मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ और आपको ऐसा लगेगा टीचर सामने बोर्ड पे पढ़ा रहा है और ज़्यादा समझ में आएगा आपको उस केस में। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कोर्स आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत डिटेल्ड है ये। ठीक है, डिटेल्ड है और इसको अगर आप कर रहे हो तो मेरा एक ही बात बोलना है कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास कर जाएंगे। काफ़ी बेहतरीन कोर्स है। ठीक है, और मैं आपको इन दोनों कोर्स में चूज़ करना रहे तो मैं आपको एक कोर्स चूज़ करने के लिए बोलूँगा, इसलिए कोर्स बेस्ट है, ज़्यादा सेलिंग होता है, ज़्यादा पावरफुल कोर्स है। कंपेयर करेंगे दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है, 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट और यहाँ पे रिवीजन नोट है। दोनों जगह की वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग होती है। प्रिंसिपल का पेपर करेंगे दाम है 600 रुपये, 1200 रुपये, अकाउंटिंग का करेंगे दाम 800 रुपये, इसका दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 600 रुपये, इसका दाम 1200 रुपये, कॉम्बो पे करेंगे यानी 3 पेपर एक साथ करेंगे दाम 1500 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, email ID हो जाएगा cdc3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। ठीक है, थैंक यू।